नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश का जो टॉपिक है, टॉपिक नंबर 3 की है मध्य प्रदेश की कला एवं स्थापत्य कला, आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर ऑफ मध्य प्रदेश, जिसमें यहाँ पर करीब करीब 200 इम्पोर्टेंट फैक्ट रहेंगे, जिसे हम 3 वीडियो में पूरे कवर करेंगे। तो यहाँ से भी हमेशा ध्यान रखिएगा, MPPSC के एग्ज़ाम में या फिर कोई सी भी MP के एग्ज़ाम में तो यहाँ से ही प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है। तो चलिए चलते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। यहाँ पर देखते हैं पहली चीज़, लक्ष्मी शंकर राजपूत का संबंध किस कला से है? तो ध्यान रखना, चित्रकला से। DD देवलालीकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, धार, मध्य प्रदेश। DD देवलालीकर की चित्र शैली को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, डेको रियलिस्टिक जो है इनकी चित्र शैली को कहा जाता है। अगला है, गुरुजी के नाम से किस प्रसिद्ध चित्रकार को जाना जाता है? तो इन्हें ही जाना जाता है, श्री विष्णु चंचलाकर। अगला है, विष्णु चंचलाकर का जन्म हुआ था देवास, मध्य प्रदेश में। जी हाँ, वैसे देवास में चमड़ा उद्योग भी है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, लैंड ऑफ आर्ट पोर्टर्स के द्वारा किसे प्रसिद्धि प्राप्त हुई है? तो इन्हें प्राप्त हुई है विष्णु चंचलाकर को। किसने 1960 में फ्राइडे ग्रुप नामक कलाकारों का समूह बनाया था? तो सही उत्तर है विष्णु चंचलाकर। आगे बात करते हैं इसमें अगले बिंदु पर। अगला है यहाँ पर, किस चित्रकार के चित्रों को नारी केंद्रित, जी हाँ अक्सर पूछा जा सकता है, बहुत सारे एग्जाम में आया, तो नारी केंद्रित कहा जाता है? तो नारायण, नारी से याद रखिएगा नारायण श्रीधर को कहा जाता है। नारायण श्रीधर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, इंदौर में हुआ था। किसने कश्मीर सरकार के विजिटर्स ब्यूरो में कलाकार के रूप में कार्य करा है? तो सही उत्तर है नारायण श्रीधर। जगदीश स्वामीनाथ का संबंध किस कला से है? तो चित्रकला से संबंधित है। अगला है, सैयद हैदर रजा का संबंध किस जिले से है? तो याद रखिएगा, मंडला जिले से है। अगला है, मध्य प्रदेश के किस चित्रकार ने फ्रांस में कार्य करा है? इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा, सैयद हैदर रजा। आगे बात करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट, सैयद हैदर रजा को कब कालिदास सम्मान दिया गया था? एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कालिदास सम्मान जो है 1996 में। आगे बात करें, सैयद हैदर रजा को भारत सरकार द्वारा कौन सा सम्मान दिया गया था? तो ध्यान रखिए, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, मतलब ये तीनों ही सम्मान मिल चुके हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन PSC में ज़रूर पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, कालिदास सम्मान भी मिला हुआ है। और आगे बात करें, यहाँ पर तीनों सम्मान दिए गए हैं। आगे अटल शून्य अनंत किसकी प्रसिद्ध चित्रकला है? तो सैयद हैदर रजा की है। माँ एवं अंकुरण किसकी प्रसिद्ध चित्रकला है? तो सैयद हैदर रजा। सैयद हैदर रजा की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ध्यान रखिए, दिल्ली में। देवयानी कृष्ण किसे जिले से संबंधित हैं? तो वो संबंधित है इंदौर जिले से। आगे बात करते हैं इसमें हम। अगला है, कौन सा चित्रकार होलकर राजवंश से पारिवारिक रूप से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, देवयानी कृष्ण। किसे 1946 में अंतर्राष्ट्रीय चित्र प्रदर्शनी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है? सही उत्तर है देवयानी कृष्ण। चित्रकारी DG जोशी का संबंध किस नगर से है? महेश्वर। मकबूल फ़िदा हुसैन का जन्म हुआ था महाराष्ट्र में। मकबूल फ़िदा हुसैन का कार्य क्षेत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में था? इंदौर में। मकबूल फ़िदा हुसैन को भारत सरकार के द्वारा सम्मानित करा गया पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, मतलब कि इन्हें भी तीनों के तीनों पुरस्कार से सम्मानित करा गया है। आगे बात करें, यहाँ पर गजयानी नाम की चित्र किस प्रसिद्ध चित्रकार द्वारा बनाए गए हैं? तो ये है मकबूल फ़िदा हुसैन के द्वारा। चित्रकारों की स्पेक्ट्रम संस्था किसने बनाई थी? वसंत चिंचिड़कर ने बनाई थी यहाँ पर।
ठीक है। मध्य प्रदेश कला परिषद की स्थापना हुई थी 1952 में। अब कला में कितने शब्द हैं यहाँ पर? 2, तो यहाँ पर 52 का 2 याद रखिएगा, 52। अक्सर भूल जाते हैं, तो कला पूछा जाता है प्रश्न तो 4 याद रखिए। और साहित्य बना था 1954, 1954। तो साहित्य में कितने शब्द हैं? 4। रमेश पटेरिया का संबंध किससे है? चित्रकला और मूर्तिकला से। रमेश पटेरिया का जन्म हुआ था जबलपुर में। राजा राम का संबंध किस कला से है? चित्रकला। डॉक्टर मंजूषा गांगुली कौन है? तो ये चित्रकार हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये तो हम मेरे अभी फर्स्ट लेक्चर में यहाँ पर 50 इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर हुए हैं। अगला इसका सेकेंड पार्ट में हम 50 और तीसरा जो रहेगा उसमें करीब करीब 100 प्लस हम फैक्ट कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।